किसी पुराने और सादा से गांव में एक गरीब सा चरवाहा रहा करता था। नाम तो उसका कोई खास न था, लेकिन लोग उसे बकरियों वाला कहकर पुकारते थे। उसकी सारी जिंदगी बस बकरियों के साथ ही कटती थी। वही उसकी दौलत थी, वही उसका सुकून। और इन बकरियों में भी एक बकरी उसे सबसे अजीज थी, जिसका रंग बिल्कुल दूध जैसा सफेद था। वो बकरी गांव में रोशनी के नाम से मशहूर हो चुकी थी। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि गांव की फिजा ही बदल गई। सुबह का वक्त था, धूप ने अभी जमीन पर पूरी तरह पैर ना जमाए थे। गांव के एक आदमी ने दौड़ते हुए खबर उछाल दी, ओ लोगो, सुना है बकरियों वाले की बकरी ने इंसान का बच्चा पैदा किया है। ये सुनते ही गांव में हलचल मच गई। जिसने सुना वो दूसरे को बताने दौड़ पड़ा, और चंद ही लम्हों में लोग झुंड बनाकर उस चरवाहे के घर की सिमत बढ़ चले। गांव के चौधरी से लेकर छोटे बच्चे तक सबका बस एक ही सवाल, क्या सच है ये? बकरी ने इंसान के बच्चे को जना? चरवाहा हैरान परेशान उनके सामने खड़ा था। भीड़ का चेहरा गुस्से से तप रहा था। किसी ने लाठी उठाई, किसी ने पत्थर। तंज और इल्जाम की बौछार शुरू हो गई। हरामी, तुझ जैसा आदमी तो इस दुनिया में जीने के लायक नहीं। हम समझ गए थे तू दिन रात बकरियों में क्यों गुम रहता है। जरूर तूने ही कोई हराम का काम किया है, तभी ये मंजर देखने को मिला। लोग समझ रहे थे चरवाहे ने बकरी के साथ वो किया है जो एक शौहर अपनी बीवी के साथ करता है। चरवाहा दोनों हाथ जोड़कर रोने लगा। उसका गला रूंध चुका था, आवाज कांप रही थी, मगर फिर भी हिम्मत करके बोला, इंसानियत के नाते मेरी बात सुनो, मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, कपड़े मिट्टी और खून में सने हुए थे, लेकिन भीड़ का गुस्सा कम न हुआ। चरवाहा फिर बोला, मैं बताता हूं सच्चाई क्या है। उस रोज मैं अपने जानवरों को चरा रहा था। सब बकरियां चर रही थीं, मगर मेरी रोशनी बकरी एक तरफ जाकर अजीब सी आवाज में मिनमिनाने लगी। मुझे लगा कोई सांप वांप दिख गया होगा। मैं भागता हुआ उसकी तरफ गया, मगर जब पास जाकर देखा तो जान निकल गई मेरी। रोशनी के पास एक नन्हा सा बच्चा पड़ा था, इंसान का बच्चा, एकदम दरख्त के नीचे मिट्टी में सना हुआ। मेरी बकरी जिसका नाम रोशनी है, वो उसे अपनी जबान से चाट रही थी जैसे अपनी औलाद हो। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं तो सकते में आ गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं तो बे औलाद हूं। तुम सब जानते हो, सालों से औलाद के लिए तरसता रहा। मैंने उस बच्चे को उठा लिया और घर ले आया, और अब उसे अपना बेटा मानकर पाल रहा हूं। मगर गांव वालों पर तो जैसे शैतान सवार हो चुका था। किसी ने लाठी चलाई, किसी ने पत्थर दे मारा। भीड़ एक आवाज में चिल्लाई, झूठ बोलता है हरामी, अपने गुनाह पर पर्दा डाल रहा है। बकरी ने इंसानी बच्चा जना है, ये तेरी हरकत का नतीजा है। चरवाहा गिड़गिड़ाता रहा, गिरता पड़ता रहा, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। चारों तरफ शोर और गुल मचा हुआ था। लोग बेकाबू थे, कोई लाठी लिए खड़ा था, कोई गालियों की बौछार कर रहा था। चरवाहा अपनी फरियाद करता रहा, मगर वहां किसी के दिल में रहम आया था। लेकिन भीड़ के पीछे एक शख्स खड़ा सब देख सुन रहा था। उम्र में थोड़ा बड़ा, चेहरा सादा, मगर आंखों में गहराई थी। वो गांव का जाना पहचाना आदमी था। ज्यादा बोलता नहीं था, मगर जब बोलता था तो लोग सुनते थे। उसने सामने आकर कहा, ठहरो, जरा सोचो, ये जो इल्जाम हम इस चरवाहे पर लगा रहे हैं, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या कभी किसी ने सुना है कि बकरी ने इंसान को जना हो? भीड़ में सन्नाटा सा छा गया। सबकी नजर उस शख्स पर टिक गई। वो फिर बोला, मुझे ये मामला सीधा नहीं लग रहा। दाल में कुछ काला है, और क्या पता इस बेचारे का कोई कसूर ही ना हो सकता है बच्चा कहीं से लावारिस आया हो और इसने उसे बचा लिया हो। गांव वालों में एक अजीब सी बेचैनी फैल चुकी थी। जो लोग अभी तक आंख मूंद कर चरवाहे को गुनहगार समझ बैठे थे, अब उनके दिल में भी एक बार यह सवाल उठने लगा, अगर वो बेकसूर निकला तो? आखिरकार गांव के वही चंद समझदार लोग एक जगह जमा हुए। उनमें से एक बोला, देखो भाइयों, अगर हमने कोई गलत फैसला कर लिया और ये चरवाहा बेगुनाह निकला, तो सोचो हम कितना बड़ा जुल्म कर बैठेंगे। दूसरे ने हामी भरी, ठीक कहते हो,
हमें किसी तजुर्बेकार समझदार बूढ़े के पास जाना चाहिए, जो उम्र में भी बड़ा हो और इल्म में भी। सबने सर हिला दिया। आखिर गांव के सबसे बुजुर्ग और इज्जतदार शख्स बूढ़े बाबा के पास जाने का फैसला हुआ। बूढ़े बाबा गांव के एक किनारे अपनी झोपड़ी में रहते थे। लंबी सफेद दाढ़ी, झुकी कमर, लेकिन आंखों में तजुर्बे का समुंदर। जब गांव वाले उनके पास पहुंचे तो बाबा आराम कर रहे थे। उन्होंने सब कुछ तफसील से बाबा को सुनाया। चरवाहा, बकरी, इंसानी बच्चा, गांव का गुस्सा, सब कुछ। बूढ़े बाबा कुछ देर आंखें बंद करके सोचते रहे, फिर गहरी आवाज में बोले, बेटा, इल्जाम लगाना आसान होता है, लेकिन हकीकत तक पहुंचना बहुत मुश्किल। तुम लोग कहते हो बकरी ने इंसानी बच्चा जना है। ये तो उसूलों के खिलाफ है, लेकिन फिर भी सच्चाई क्या है ये जानना जरूरी है। एक नौजवान बोला, तो बाबा अब क्या किया जाए? बूढ़े बाबा ने कहा, हमें किसी तबीब, किसी हकीम के पास जाना चाहिए जो इस बच्चे का मुआयना करे, देखे कि इसकी बनावट, इसका जिस्म क्या कहता है। वही बताएगा कि ये बच्चा किसका है, इंसान का या बकरी का। गांव वालों को बाबा की बात जंच गई। तय हुआ उसी वक्त शहर से किसी मशहूर तबीब को बुलाया जाए। अगले ही दिन दूर के कस्बे से एक हकीम आया। ऊंचा कद, सिर पर रुमाल, आंखों में तजुर्बे की चमक, अपने साथ बड़े बड़े किताबों वाले थैले लाया था। गांव वाले बच्चे को लेकर उसके सामने पहुंचे। हकीम ने तसल्ली से बच्चे का पूरा मुआयना किया। उसके चेहरे की रेखाएं देखीं, हाथ पैर, आंखें, चमड़ी, सब कुछ परखा। फिर गहरी सांस लेकर बोला, सुनो गांव वालों, ये बच्चा बिल्कुल सही सलामत है, नॉर्मल है, एक इंसानी बच्चे की तरह, कोई फर्क नहीं। ये बच्चा बकरी का हो ही नहीं सकता। ये किसी इंसान की औलाद है और इंसानों के दरमियान ही पैदा हुआ है, समझे? गांव वाले हैरान रह गए। जिन चेहरों पर गुस्सा था अब हैरत तारी थी। किसी ने हौले से पूछा, तबीब साहब, ये कैसे मुमकिन है? तबीब की बातें सुनने के बाद भी उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि असल सवाल वही था, ये बच्चा आखिर आया कहां से? क्योंकि बात ये फैलाई गई थी कि बकरी के अंदर से इंसान का बच्चा निकला है। जब कोई जवाब न मिला, कोई सबूत सामने न आया, तो गांव वालों ने अपने ही मन का फैसला सुना दिया। हमें सब समझ आ चुका है, ये सारा खेल उसी चरवाहे का है। अपनी हवस मिटाई और अब कहानी बना रहा है। गांव की पंचायत बुलाई गई। बीच चौराहे पर सब इकट्ठा हुए। चरवाहे को, उसकी बीवी को और उस बच्चे को गांव वालों के सामने खड़ा कर दिया गया। लोगों की आंखों में नफरत और गुस्सा झलक रहा था। एक बूढ़ा चीखा, हमारे गांव को बदनाम कर दिया इस कमीने ने, इसे सजा मिलनी चाहिए। चरवाहा बेबस खड़ा था, कभी अपनी बीवी की तरफ देखता, कभी उस बच्चे की तरफ। फिर आंखों में आंसू भरकर बोला, मैंने कुछ नहीं किया, इस बच्चे की हकीकत वही है जो मैंने बताई। लेकिन अगर तुम लोग फिर भी मुझे गुनहगार समझते हो तो जो चाहे कर लो। मगर गांव वालों के दिलों में अब कोई नरमी बाकी न थी। पंचायत का फैसला सुनाया गया, तू 2 दिन के अंदर अंदर ये गांव छोड़ दे। अपनी बीवी, बकरियां और ये बच्चा लेकर यहां से निकल जा, वरना तीसरे दिन तुझे जान से मार दिया जाएगा। चरवाहा सुनकर गम के समंदर में डूब गया। बीवी बिलख उठी, मगर गांव वालों का दिल पत्थर का हो चुका था। आखिर 2 दिन बाद वो ठोकरें खाता, धक्के खाता, अपनी बीवी और बकरियों समेत एक दूर दराज के गांव जा बसा, जहां किसी को उसकी कहानी नहीं पता थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया। चरवाहा उस अनजाने गांव में नई जिंदगी शुरू कर चुका था। अपने गम को सीने में दबाए हर दिन उसी बच्चे की परवरिश में लग गया था। उसकी बीवी भी अब उस बच्चे को सीने से लगाकर दूध पिलाती, लोरी सुनाती और मां बाप बनने का हर किरदार निभाती। लेकिन इस पूरे मंजर में सबसे हैरत अंगेज बात यह थी, रोशनी, वो बकरी जिसके नाम में ही जैसे कोई उजाला था। चरवाहे ने उसका नाम रोशनी इसलिए रखा था क्योंकि वो बकरी वाकई उसकी जिंदगी में रोशनी बनकर आई थी। रोशनी जिसने न जाने कैसे उस बच्चे को अपना समझ लिया था। जब बच्चा आंगन में बैठा होता तो रोशनी बकरी उसके पास आ जाती
अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती रहती और धीरे धीरे अपने पांव उसके करीब कर देती, जैसे कह रही हो, तू मेरा है, मैं तेरी हूं। बच्चा भी उस बकरी से अजीब सा लगाव महसूस करता, उसकी गर्दन में बाहें डाल देता, कभी उसका कान पकड़ लेता, कभी उसकी पीठ पर लेट जाता। रोशनी न सिर्फ उसे सूंघती, बल्कि जब कभी बच्चा रोने लगता तो वो अपने दूध से भरा थन उसके पास ले आती। और हैरत की बात यह थी कि बच्चा भी बिना किसी झिझक के बकरी का दूध पी लेता। ये मंजर देखकर खुद चरवाहा और उसकी बीवी कई बार हैरानी में पड़ जाते, मगर फिर सोचते, शायद ये रिश्ता सिर्फ हमारे समझने का नहीं। रोशनी अब उस बच्चे की मां बन गई थी, उसे अपने बच्चों की तरह प्यार करती। जब बच्चा सो जाता तो रोशनी उसके सिरहाने बैठी रहती। अगर बच्चा कहीं दूर चला जाता तो रोशनी बेताब हो जाती, उसे ढूंढती फिरती, और जब मिल जाता तो अपनी जीभ से उसे चाट चाट कर प्यार करती। गांव के कुछ लोग जो ये सब देख लेते तो कहते, अजीब बात है, ये बकरी भी जैसे कोई इंसानी जज्बात रखती है। मगर सच यही था, रोशनी अब उस बच्चे के लिए सिर्फ एक जानवर नहीं, एक साया बन गई थी। वक्त का पहिया धीरे धीरे घूमता रहा। चरवाहा अपने उस छोटे से आशियाने में दिन रात मेहनत करता, बकरियों का ख्याल रखता और उसी बच्चे की परवरिश में अपनी जान लुटाता। उस नए गांव में चरवाहे का घर एक बड़े ताजिर के मकान के बिल्कुल साथ ही था। वो ताजिर बड़ा रसूखदार और दौलतमंद था। उसके पास न जाने कितने ऊंट, घोड़े और नौकर चाकर थे। ताजिर की 2 बीवियां थीं, एक का मिजाज बड़ा सख्त और बदगुमान, जबकि दूसरी न जाने कैसी साफ दिल की औरत थी, हर किसी के दुख दर्द में शरीक होने वाली, खामोश सी, सलीकेदार, सीधी सादी सी औरत। धीरे धीरे चरवाहे की बीवी से उसका अच्छा मेल जोल बन गया। दोनों अक्सर आंगन में बैठती, बातें करती, कभी रोटियां पकाती, कभी पुराने जमाने के किस्से सुनाती, कभी अपने दिल का दर्द बांटती। चरवाहे की बीवी ने जब उस नेक औरत को अपना दुख बताया कि किस तरह गांव वालों ने उन पर इल्जाम लगाया, कैसे उन्होंने उस बच्चे को पाला, तो ताजिर की बीवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गोरा चेहरा और मोहब्बत भरी मुस्कान जो किसी का भी दिल जीत ले। ताजिर की नेक बीवी जब कभी उसे देखती तो एक अजीब सा सुकून उसके दिल में उतर आता। कभी कभी वो उसे चुपके से गोद में उठा लेती, अपनी छाती से लगा लेती और उसकी नन्ही सी उंगलियों को पकड़कर यूं देखती जैसे किसी जुदा हो चुके अपने बच्चे की याद में खो गई हो। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी आ जाती, आंखें भर आती और फिर बेसाख्ता कहती, ये बच्चा कितना प्यारा है, इसे देखती हूं तो दिल करता है सब छोड़ दूं, बस इसे अपनी गोद में रख लूं। वो औरत उस बच्चे को देखकर कई बार रो देती, लेकिन वजह किसी को समझ ना आती। ना चरवाहा समझ पाता, ना उसकी बीवी। बस इतना जानते थे कि ताजिर की ये बीवी दिल की बहुत साफ है और इस बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी है। वो कभी उस बच्चे के सिर पर हाथ फेरती, कभी उसके माथे को चूम लेती और फिर किसी गहरी सोच में डूब जाती, जैसे कोई राज उसके सीने में दबा हो। वक्त गुजरता रहा। वो बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो चला था। उसकी तोतली जुबान और प्यारी आवाजें कभी कभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती। चरवाहे की बीवी ने बहुत दिन से ताजिर की नेक बीवी के चेहरे का रंग बदलते देखा था। जब भी वो उस बच्चे को गोद में लेती, पलकों में नमी आ जाती, चेहरे पर कोई अजीब सी उदासी उतर आती, जैसे कोई बहुत पुराना गम उसके दिल में चुपचाप बैठा हो। आखिर एक दिन वो सब्र ना कर सकी और जब वो दोनों आंगन में अकेली बैठी थीं, तो उसने धीरे से पूछ ही लिया, बहन, मैं कई दिन से देख रही हूं, तुम इस बच्चे को गोद में लेकर ना जाने क्यों इतनी अफसुर्दा हो जाती हो। तुम्हारी आंखों में जो दर्द है वो मुझसे छुपता नहीं। मुझे बता दो, क्या कोई ऐसा गम है जो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा? ताजिर की नेक बीवी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कुछ कहना चाहा, मगर लब खामोश रहे। आंखों में आंसू भर आए, मगर कुछ बोल ना सकी। वो दर्द में डूबी ही थी कि तभी समीरा, ताजिर की दूसरी बीवी, किधर से आ टपकी। समीरा, जो शुरू से ही उन दोनों की दोस्ती देख देख कर जलती रहती थी, जिसे उस बच्चे से नफरत थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ताजिर की पहली बीवी का दिल इस बच्चे में ना लग जाए।
और ताजिर भी एक दिन इस बच्चे में दिलचस्पी ना लेने लगे। समीरा ने आते ही अपने जहर भरे लहजे में कहा, क्या बात है, तुम दोनों बैठकर क्या खुसुर फुसुर कर रही हो? क्या राज है? अरे औरत, तुझे शर्म नहीं आती? रोज मुंह उठाकर हमारे आंगन चली आती है। कभी अपने घर का भी कुछ ख्याल कर लिया कर। और ये तेरा बच्चा देखो कैसी बुरी बुरी आवाजें निकालता है। सच कहूं तो जब से ये हमारे आसपास दिखता है मन उचाट हो जाता है। उसका लहजा इतना जहरीला था कि जैसे किसी सांप ने फुफकार मार दी हो। चरवाहे की बीवी हक्की बक्की रह गई। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू आ गए। उसने उस बच्चे को सीने से लगाया और कांपती आवाज में बोली, मैं तो कभी किसी का बुरा सोच भी नहीं सकती। बहन, मेरा क्या कसूर है? मगर समीरा ने उसकी एक ना सुनी और घूरती हुई बोली, अब बहुत हो गया, अपनी हद में रहा करो। रोज रोज हमारे घर में घुसना छोड़ दो और इस बच्चे को संभाल। ये ना हो कि कल हमारे मर्दों के कान भर दिए जाएं। इतना कहकर समीरा अपने जहर उगलते चेहरे के साथ वहां से चली गई। चरवाहे की बीवी आंखों में आंसू लिए खड़ी रही। उसने एक बार ताजिर की नेक बीवी की तरफ देखा, मगर वो भी शर्म और अफसोस में बैठी रही। चरवाहे की बीवी ने बच्चे को सीने से लगाया और बिना कुछ कहे आंसू पीते हुए अपने टूटे कदमों से अपने घर लौट गई। उसके दिल में ना जाने कितने सवाल उमड़ रहे थे। कितना जहर भर दिया था समीरा के अल्फाजों ने, मगर मजबूरी ये थी कि आवाज उठाने का हौसला न था। शाम ढल चुकी थी। चरवाहा बकरियों का रेवड़ लेकर घर लौटा, थका मांदा, धूल मिट्टी से लथपथ। घर की देहरी पर कदम रखा ही था कि देखा उसकी बीवी एक कोने में बैठी है, आंखें सूजी हुई, चेहरा उदास, जैसे कोई बड़ा बोझ सीने पर रखे बैठी हो। चरवाहा सब समझ गया। उसने पास जाकर धीरे से पूछा, क्या हुआ? क्यों बैठी हो इस तरह? किसी ने कुछ कहा क्या? बस फिर क्या था? उसकी बीवी फूट फूट कर रो पड़ी और डूबती आवाज में कहने लगी, तुम्हें क्या बताऊं, आज बहुत बड़ा अपमान झेल कर आई हूं। सुनो, मैं पास वाले ताजिर के घर गई थी। उस ताजिर की एक बीवी तो बहुत नेक है, भली औरत है। रोज मेरे बेटे को देखती है तो आंखें भर आती हैं उसकी। ना जाने उसके दिल में क्या राज है। आज मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया। कहा, बहन, क्यों हर बार मेरा बच्चा देखकर रो पड़ती हो? क्या कोई गम है? चरवाहा बड़ी तसल्ली से सुनता रहा। उसकी बीवी ने आगे कहा, अभी वो कुछ बताने ही वाली थी। पता नहीं क्या राज था उसके दिल में, मगर तभी अचानक समीरा आ गई, ताजिर की दूसरी बीवी। वो जालिम औरत ना जाने क्यों उस बच्चे से इतनी चिढ़ती है। उसने आते ही मुझ पर झाड़ फटकार शुरू कर दी। बोली, क्यों रोज रोज हमारे घर चली आती हो? अपने घर में रहा करो। और ये तुम्हारा बच्चा। इसकी बुरी बुरी आवाजें सुनकर जी घबराने लगता है। आज के बाद इसे मत लाना हमारे आंगन में। मैंने कहा, मैं तो कुछ लेने आई भी नहीं, बस बहन से दो बातें कर रही थी। मगर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। डांट कर निकाल दिया मुझे। ऐसा अपमान मैंने जिंदगी में कभी नहीं झेला। ये सुनते ही चरवाहा चुप हो गया। उसका माथा सोच में डूब गया। आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। फिर धीमी मगर ठहरी हुई आवाज में बोला, मैं तो पहले ही कह रहा था, इस किस्से में कुछ ना कुछ जरूर है। ताजिर की बीवी की आंखों में जो आंसू हैं, वो बेवजह नहीं है। और समीरा, उसकी हरकतें भी कुछ और ही इशारा कर रही हैं। तुमने देखा कैसे उस नेक औरत को बोलने ही नहीं दिया। मैं कहता हूं, इस समीरा के दिल में कोई शैतानी बात है और ताजिर की बीवी कुछ छुपा रही है। मजबूरी में, डर में, मगर सच्चाई है कुछ जो सामने आनी चाहिए। चरवाहा एक लम्हा रुका, फिर बीवी की तरफ देखा और कहा, तुम ऐसा करो, कल फिर जाना, बहाना बना लेना। देखो, अगर वो औरत फिर यूं ही उदास दिखे तो उससे पूछना, हो सकता है कोई बड़ा राज छुपा हो। और याद रखना, अगर सच्चाई सामने आ गई तो हो सकता है हमारे बेटे का असल बाप भी मिल जाए। चरवाहे की बीवी चुप रही। आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक आई। आंसू पोंछते हुए बोली, ठीक है, मैं कल जरूर जाऊंगी और सच्चाई पता लगाकर ही लौटूंगी।
दूसरे दिन सुबह सुबह चरवाहा हमेशा की तरह अपनी बकरियां लेकर जंगल की सिमत चला गया। उसके जाते ही चरवाहे की बीवी ने वो इरादा पूरा करने का पक्का इरादा कर लिया जो रात भर उसके दिलो दिमाग में घूमता रहा था। वो धीरे धीरे ताजिर के घर की तरफ बढ़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई बड़ा राज खुलने वाला हो। इत्तेफाक से ताजिर की पहली बीवी समीरा उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी। वो किसी काम से बाजार गई हुई थी। घर पर सिर्फ ताजिर की दूसरी बीवी नाजरीन थी। जैसे ही नाजरीन की नजर चरवाहे की बीवी पर पड़ी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने आगे बढ़कर उसको अंदर बुलाया और बेकरारी से उसका बच्चा गोद में ले लिया। वो बच्चे को बड़े प्यार से देखने लगी, जैसे वो कोई बहुत कीमती चीज हो। उसकी आंखें भर आईं और वो बड़ी देर तक बच्चे को सीने से लगाए बैठी रही। नाजरीन ने भर्राए लहजे में कहा, जानती हो बहन, जब भी तुम्हारे बच्चे को देखती हूं ना, तो लगता है जैसे मेरा ही बेटा मेरी गोद में है। चरवाहे की बीवी हैरान होकर बोली, तुम्हारा बेटा? बहन, ये क्या कह रही हो? तेरा तो कोई बच्चा नहीं। नाजरीन ने आह भरते हुए कहा, था बहन, था। एक बहुत ही खूबसूरत बेटा था मेरा, बिल्कुल इसी बच्चे की तरह गोरा चिट्टा, प्यारा सा। लेकिन पता नहीं वो कहां खो गया, आज तक मुझे नहीं मिला। मैं जब इस बच्चे को देखती हूं तो मुझे मेरा वही खोया हुआ बच्चा याद आता है। चरवाहे की बीवी का दिल धक से रह गया। उसने फौरन नाजरीन का हाथ पकड़ा और बोली, बहन, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सच सच बताओ, तुम्हारे साथ आखिर ऐसा कौन सा हादसा हुआ? नाजरीन की आंखों में आंसू आ गए। उसका गला भर आया। उसने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, बहन, मैं ताजिर की दूसरी बीवी हूं। ताजिर ने मुझसे इसलिए शादी की थी क्योंकि उसकी पहली बीवी समीरा बांझ थी। शादी के कुछ महीनों बाद मैं उम्मीद से हो गई। ताजिर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो मुझसे बेहिसाब मोहब्बत करने लगा, लेकिन यही बात समीरा को फूटी आंख नहीं भाई। वो हर रोज मुझसे उलझती, मुझे ताने देती, गंदी बातें सुनाती। उसने तो कई बार मेरे पेट पर हाथ मारा, मेरा बच्चा गिराने की कोशिश भी की। जब बच्चा पैदा होने के दिन करीब आए तो बहन, मुझे रोज अजीब अजीब ख्वाब आते, डरावने ख्वाब, जैसे कोई मेरे बच्चे को मुझसे छीन लेगा। दिन यूं ही गुजरते रहे। नाजरीन के चेहरे पर उम्मीद और मां बनने की खुशी साफ झलकने लगी थी। हर दिन उसका हाथ अपने पेट पर रखकर वो अपने आने वाले बच्चे से बातें करती, उसके लिए ख्वाब बुनती। और फिर वो दिन आ ही गया जिसकी वो कितने महीनों से राह देख रही थी। उस रोज सुबह ही पूरे घर में हलचल सी मच गई। नाजरीन दर्द से कराह रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। ताजिर के दिल में भी एक अजीब सा जोश था। वो बेकरार हो रहा था। और फिर नाजरीन ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया, चांद सा बेटा, गोरा सफेद चेहरा, गुलाबी होंठ। गांव में चारों तरफ ये खबर फैल गई। ताजिर ने खुशी में खूब खर्च किया। अब ताजिर का लगाव नाजरीन से और ज्यादा बढ़ गया था। वो हर पल उसे देखता रहता, बच्चे को गोद में उठाता और सीने से लगाकर कहता, नाजरीन, आज तुमने मुझे इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दी है। अब मेरी जिंदगी पूरी हो गई। लेकिन इस खुशी के आलम में एक चेहरा था जो इस चहल पहल और मुस्कुराहटों में स्याह पड़ा जा रहा था, समीरा। उसका दिल जल जल कर राख हो रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत भरी रहने लगी थी। नाजरीन और उसके बच्चे की मोहब्बत और इज्जत उसे किसी सूरत गवारा नहीं थी। फिर एक रात ऐसा हादसा हुआ जो नाजरीन की जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बन गया। रात का वक्त था, सब अपने अपने बिस्तरों में सो रहे थे। नाजरीन अपने बेटे को सीने से लगाए सोई थी। हर मां की तरह वो हर करवट पर बेटे को देखती, उसे छूती और तसल्ली पाती। लेकिन न जाने कब उसकी आंख लग गई और फिर वो ख्वाबों की दुनिया में कहीं खो गई। अचानक किसी अनजाने डर से नाजरीन की आंख खुली। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसने फौरन बेटे की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ खाली पड़ा। नाजरीन की रूह कांप गई। मेरा बच्चा कहां है? वो फौरन बिस्तर से उठी, चारपाई के नीचे देखा, कमरे के हर कोने में झांका। कहीं उसका चांद सा बच्चा नजर नहीं आया। मेरा बच्चा कहां गया? नाजरीन के चीखने की आवाज सुनकर ताजिर की आंख खुल गई। वो भी तड़प कर उठ बैठा। क्या हुआ नाजरीन?
बच्चा कहाँ है? नाजरीन फूट फूट कर रोने लगी। मैंने तो उसे अपने सीने से लगाकर सुलाया था, अब नहीं है, कहीं नहीं है। ताजिर भी पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। दोनों ने पूरा घर छान मारा, लेकिन बच्चा कहीं नहीं था। इतने में समीरा आकर बैठ गई और दिखावे का दुख जताने लगी। अरे बहन, ऐसा मत रो, बच्चे को देखेंगे, मिल जाएगा, शायद कहीं गिर पड़ा हो। लेकिन नाजरीन को उसके लहजे में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे उसे ये सब पहले से मालूम हो। उस रात के बाद नाजरीन की जिंदगी अंधेरे में डूब गई। ताजिर ने बहुत तलाश किया, पूरे गांव में डुगडुगी पिटवाई, हर दरवाजे पर गया, लेकिन उसका बच्चा कहीं नहीं मिला। और आज इतने बरस बाद नाजरीन उस दर्द को सीने में छुपाए जिंदा थी, और जब जब उस चरवाहे के बच्चे को देखती तो उसे अपना वही खोया हुआ बच्चा याद आता था। इतना कहते कहते नाजरीन का गला रुंध गया और वो चरवाहे की बीवी के सामने फूट फूट कर रो पड़ी। बहन, मेरा बच्चा मुझसे छिन गया, मैं आज भी नहीं जानती मेरे बेटे का क्या हुआ। इधर नाजरीन अपने दिल का बोझ हल्का कर रही थी और अपनी दुख भरी दास्तान सुना रही थी। उधर ताजिर की शातिर बीवी समीरा लौट आई थी। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही उसके कानों में दोनों औरतों की बातें पड़ गईं। वो दबे पांव आकर पास ही खड़ी हो गई और पर्दे के पीछे से सारी बात सुनने लगी। जब उसने नाजरीन के मुंह से सुना कि कैसे उसका बच्चा अचानक गायब हुआ था, कैसे वो आज तक उस बच्चे की तलाश में है, तो समीरा के चेहरे का रंग उड़ने लगा। उसकी रूह कांप गई। एक लम्हे को तो वो पत्थर जैसी बनकर खड़ी रह गई। समीरा के दिल में अब एक नया डर पैदा हो चुका था। उसे नाजरीन की आंखों में जो मोहब्बत उस चरवाहे के बच्चे के लिए दिख रही थी, वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो मन ही मन बौखला उठी। कहीं ये बच्चा, कहीं ये वही तो नहीं। उसका जन उलझ गया। वो अपने आप से सवाल करने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, मैंने तो उसे बहुत अच्छे से खत्म कर दिया था। उसे जमीन में खुद अपने हाथों से दबा आई थी। फिर ये बच्चा कैसे जिंदा हो सकता है? नहीं, ये मेरा वहम है, मेरा वहम। मैं पागल हो गई हूं। मगर उसका दिल था कि मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका जहन बार बार उसी सिमत खींच रहा था। लेकिन अगर कहीं वो बच्चा वाकई जिंदा हो तो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। माथे पर पसीना छलक आया। वो बुरी तरह घबरा गई थी। एक तरफ डर था कि कहीं उसकी पोल न खुल जाए, दूसरी तरफ उस बच्चे का अक्स उसके सामने घूम रहा था। फिर अचानक समीरा का जहन एक अजीब से ख्याल से भर गया। मुझे एक बार उस जगह जाकर देखना चाहिए जहां मैंने उस बच्चे को दबाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने वहां से बच्चे को निकाल लिया हो। मगर नहीं, इतने बरस हो गए, अब तक तो बस उसकी हड्डियां ही बची होंगी। अगर कोई उठाता तो तब तक शोर मचता। नहीं नहीं, कोई नहीं उठा सकता। फिर भी देखना तो पड़ेगा। उसका दिल किसी सूरत चैन नहीं लेने दे रहा था। वो बेचैन हो गई थी, अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसके जहन में शोर मचने लगा। अगर आज न गई तो शायद फिर कभी मौका न मिले। अभी का अभी देख आऊं। इतना सोचकर वो घर से दबे पांव निकली। चारों तरफ नजर दौड़ाई और सीधा जंगल की सिमत भाग पड़ी, वहीं जहां उसकी दरिंदगी दफन थी, जहां उसने नाजरीन के प्यारे बच्चे को गाड़ा था। उसकी रफ्तार तेज होती जा रही थी, पांव कांप रहे थे, मगर दिल में एक ही ख्वाहिश थी, देखूं क्या बच्चा अब भी वहीं है या सचमुच मेरा शक सही है। जैसे ही वो जंगल के उस वीराने में पहुंची, वो जगह देखते ही उसके जिस्म में सिहरन दौड़ गई। हर तरफ खामोशी थी, पेड़ों की सरसराहट, पत्तों की चुप्पी, सब जैसे उसे गवाहों की तरह घूर रहे हों। समीरा जंगल में उस जगह मिट्टी खोद रही थी जहां कभी अपनी दरिंदगी को दफन करके आई थी। मिट्टी उधेड़ते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें उखड़ रही थीं, माथे पर पसीना बह रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी आंख उस गड्ढे पर पड़ी, उसका रंग फक हो गया। वहां न कोई कपड़ा था, न कोई हड्डी, न ही कोई बच्चा। वहां तो जैसे कभी कुछ था ही नहीं। समीरा एक लम्हे के लिए जड़ हो गई। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। यह कैसे हो सकता है?
मैंने तो खुद अपने हाथों से इसी जगह बच्चे को दफन किया था। फिर ये जगह साफ कैसे? क्या कोई यहां से निकाल ले गया? नहीं नहीं, किसी को क्या पता होगा। उसकी आंखें पत्थर आ गईं, दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसी वक्त समीरा की नजर पास ही एक जगह चरती हुई बकरियों पर पड़ी और उनमें से एक बकरी उसे बड़ी अजीब निगाहों से घूर रही थी, जैसे उसे पहचान रही हो, जैसे कह रही हो, हां, मैं तुझे जानती हूं, वही औरत है तू जिसने उस रात यहां कोई जुर्म किया था। ये वही बकरी थी, रोशनी, जो उस रात भी समीरा को देख चुकी थी। और आज जब उसने समीरा को वही मिट्टी खोदते देखा तो जैसे उसकी सारी यादें ताजा हो गईं। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगी। समीरा एक पल के लिए कांप उठी। उसे लगा जैसे ये बकरी उसे पहचानती है, मगर अगले ही पल उसने अपने दिल को समझाया, अरे मैं भी कैसी पागल बातें सोच रही हूं। जानवर भला क्या जाने इंसानों का खेल। लेकिन समीरा के दिल का डर अब और बढ़ता जा रहा था। उसके होश उड़ गए थे। कहीं कहीं किसी ने उस बच्चे को सच में निकाल तो नहीं लिया, और अगर ऐसा हुआ तो वो बच्चा अब किसके पास होगा? कहीं वो बड़ा होकर मेरे सामने आ खड़ा ना हो। समीरा ने सर झटकते हुए खुद को संभाला और बोली, खैर, अब जो होना था हो गया। अगर बच्चा जिंदा भी है तो कोई क्या कर लेगा? किसी के पास कोई सबूत नहीं, वो बच्चा कभी मुझे ढूंढ भी नहीं पाएगा। इतना सोचकर समीरा तेजी से वहां से निकली और घर की सिमत चल पड़ी। रास्ते भर उसका चेहरा पीला पड़ा था। दिल में एक अजीब सा खौफ था, लेकिन ऊपर से खुद को मजबूत दिखा रही थी। घर पहुंचते ही उसने अपनी पुरानी चालाकी शुरू कर दी। ताजिर को देखकर बनावटी आह भरी और बोली, तुम्हारी दूसरी बीवी नाजरीन ही मनहूस है। उसी की वजह से हमारे घर का चैन और सुकून सब खत्म हो गया है। देखो, उसका बच्चा भी नहीं बचा सका। जाने किस घड़ी में निकाह किया था तुमने उससे। समीरा के जहरीले अल्फाज ताजिर के दिल में उतरते जा रहे थे। वो जो पहले कभी नाजरीन से बेइंतहा मोहब्बत करता था, अब उसके चेहरे पर भी बेरुखी छाने लगी थी। समीरा की बातों ने जैसे उसके दिल में नाजरीन के लिए नफरत भर दी थी। बेचारी नाजरीन अपने कमरे के एक कोने में बैठी सब देख रही थी, लेकिन कहे किससे? उसका दुख, उसका दर्द, सब उसकी आंखों में कैद था। दिन, महीने और फिर साल गुजरते गए। अब वो चरवाहे का बेटा भी बड़ा हो चुका था। लंबा कद, गोरा रंग, प्यारी सी सूरत और बड़ी बड़ी आंखें। किसी अमीर खानदान के बेटे जैसा लगता था। देखने वाला कहे, भला ये लड़का बकरियां चराने वाले का बेटा कैसे हो सकता है? अब वो लड़का रोज अपने बाप के साथ बकरियां चराने जाने लगा, लेकिन बाप के दिल में हमेशा एक टीस उठती थी। बेटे को यूं जंगलों में बकरियों के पीछे भागते देखता तो आंखें भर आती। एक रोज जब बाप बेटे दोनों जंगल में बैठे थे, चरवाहे ने बेटे के सर पर हाथ रखा और बोला, बेटा शरीफ, ये बकरियां चरा लेना कोई बड़ा काम नहीं है, ये तो हमारी मजबूरी है। लेकिन मैं नहीं चाहता तू मेरी तरह सारी उम्र यूं ही काट दे। तेरा बाप अनपढ़ है, मगर तुझे पढ़ा लिखा देखना चाहता है। शरीफ ने प्यार से बाप की तरफ देखा और पूछा, अब्बा, मैं पढ़ लिख कर क्या करूंगा? उस दिन के बाद चरवाहा अपने बेटे को पढ़ाने का इरादा कर चुका था। फिर क्या था, उसने अपने पेट काटा, बकरियां बेच दी, मजदूरी की, लेकिन बेटे को गांव के सबसे अच्छे उस्ताद के हवाले कर दिया। दिन रात एक कर दिए शरीफ ने पढ़ाई में, और वक्त के साथ पढ़ाई में आगे बढ़ता चला गया। पूरे गांव में उसकी अक्लमंदी और इल्म के चर्चे होने लगे। इधर ताजिर की अच्छी बीवी नाजरीन को इस बात की खबर तक न थी कि जिस बेटे के लिए वो बरसों से तड़प रही है, उसका अपना लहू उसके बिल्कुल करीब है, उसी गांव में, उसी फिजा में सांस ले रहा है। नाजरीन को उस लड़के में एक अजीब सी कशिश महसूस होती थी। ना जाने क्यों, जब भी वो लड़का उसके घर के सामने से गुजरता, वो चोरी छुपे दरवाजे के पीछे से झांकने लगती। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून आ जाता, लेकिन दिल में एक बेइख्तियार गम भी उठता। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू आ जाते। कई दफा तो नाजरीन घंटों बाहर बैठी रहती, सिर्फ इस उम्मीद में कि कहीं से वो लड़का गुजर जाए, बस एक झलक मिल जाए, और फिर अकेले में बैठकर रोती रहती। पता नहीं क्यों इस लड़के में मुझे अपना अक्स दिखाई देता है,
ये जो मेरी ममता बार बार इसके लिए बेकरार होती है, इसका मतलब क्या है? मगर किसे बताती नाजरीन। उसकी हालत एक उस तिश्नगी जैसी हो गई थी जो पानी के समंदर के किनारे बैठी हो मगर पी नहीं सकती। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था, मगर किसे खबर थी कि जिंदगी अब एक नया इम्तिहान लेने वाली है। एक रोज चरवाहा रोज की तरह अपनी बकरियां लेकर जंगल की तरफ निकल गया। मौसम साफ था, लेकिन दोपहर होते होते अचानक बादल घिर आए। तेज आंधी, बिजली और बारिश का ऐसा कहर टूटा कि पूरा जंगल कांप उठा। चरवाहा बकरियों को समेटने की कोशिश करता रहा, लेकिन मौसम की शिद्दत बढ़ती चली गई। आसमान से बिजली गिरी और उस गरीब बाप की वहीं जंगल में मौत हो गई। शाम तक जब घर ना लौटा तो उसकी बीवी और बेटा दोनों बेचैन हो उठे। किसी ने आकर खबर दी, चलो जंगल में एक लाश मिली है, शायद वही है। जिस्म कांप उठा, उसकी बीवी का। और जब बेटे शरीफ ने अपने बाप की लाश देखी तो बिलख पड़ा, अब्बा अब्बा उठो ना, देखो मैं आ गया। मगर कहां, अब वो हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। उस दिन उस छोटे से झोंपड़े पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शरीफ वहीं अपने बाप के पास बैठकर रोता रहा। किसी का कलेजा पानी हो जाए ये मंजर देखकर। उसका सीधा सादा बाप, जिसकी सारी ख्वाहिश बस इतनी थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर आदमी बन जाए, आज मिट्टी में मिल चुका था। कई दिन तक घर में चूल्हा ना जला। चरवाहे की बीवी तो जैसे पत्थर बन गई थी। कमरे में खुद को बंद कर लिया, न किसी से मिलती न बात करती। मगर ममता ऐसी थी कि चाहे खुद भूखी रह जाती, मगर शरीफ के आगे कभी खाली थाली ना रखती। रिश्तेदारों ने कुछ दिन बकरियों का संभाल लिया, घास पानी दे दिया, मगर कब तक। एक दिन बैठकर चरवाहे की बीवी ने सोचा, अब ऐसे नहीं चलेगा। मर गए तो सबने पूछ लिया, अब तो किसी को हमारी परवाह नहीं। अगर मैंने हिम्मत ना की तो मेरा बेटा भी मेरे साथ खत्म हो जाएगा। वो उठी, आंखें पोंछी और फैसला कर लिया, मैं ही अब ये बकरियां चराऊंगी, इनका दूध बेचूंगी, जो कमाऊंगी उसी में गुजर बसर करूंगी, लेकिन अपने बेटे की पढ़ाई नहीं रुकने दूंगी। सुबह होते ही वो बकरियों को लेकर जंगल निकल जाती। पेड़ों की छांव में बैठी अपनी जिंदगी पर रो भी लेती, मगर हार नहीं मानी। शरीफ स्कूल से लौटता तो मां की हालत देख सीधा उसके पास पहुंच जाता। अम्मी, आप थक गई होंगी, चलो मैं ले चलता हूं बकरियों को घर। मां खुश हो जाती बेटे की ये बातें सुनकर, लेकिन हर रोज एक ही ख्याल दिल में उतरता, शरीफ तुझे बड़ा आदमी बनाना है, बस तुझे पढ़ाना है। उधर ताजिर के घर में अब समीरा का हुक्म चलता था। घर का हर कोना, हर सौदा उसकी मर्जी से होता। ताजिर भी जैसे उसकी बातों में पूरी तरह कैद हो चुका था। और नाजरीन, वो तो अब अपने ही घर में पराई हो गई थी। एक बेबस औरत जिसकी दुनिया कभी खुशियों से भरी थी, आज वो चार दीवारी में बस एक नौकरानी बनकर रह गई थी। नाजरीन, दिन रात बस काम में लगी रहती। कभी आंगन में झाड़ू, कभी बर्तन मांजना, कभी खाना बनाना, और फिर सौतन समीरा की बातें सुनना, ताने सुनना। मगर उसने कभी किसी से कोई शिकायत ना की। अपने सीने में हर जख्म छुपाए रहती। बस एक उम्मीद थी उसके दिल में कि काश उसका वो खोया हुआ बच्चा किसी दिन लौट आए और उसकी सूनी गोद भर जाए। इधर चरवाहे के घर के हालात भी दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। घर का खर्च, खाने पीने का सामान, सब कुछ मुश्किल होता जा रहा था। शरीफ के पास न ठीक कपड़े थे, न ढंग के जूते, मगर वो बच्चा कभी उफ तक न करता। बस मां के चेहरे की तरफ देखता रहता, जिसे वो टूट कर चाहता था। एक दिन जब मां ने शरीफ को पुराने कपड़ों में स्कूल जाते देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसने बेटे को पास बुलाया, बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा और कांपती आवाज में बोली, बेटा शरीफ, तू मेरा इकलौता सहारा है। देख, मैंने बकरियों का दूध बेच बेच कर थोड़े थोड़े पैसे जमा किए हैं। सोचती हूं आज बाजार जाऊंगी, तुझे नए कपड़े और अच्छे जूते लेकर दूंगी। तुझसे ज्यादा कीमती इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं। शरीफ की आंखें भर आईं, वो अपनी मां के गले लग गया। अम्मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ रहें। मगर मां ने बेटे की बात ना मानी। उसका दिल तड़प रहा था अपने बेटे को अच्छे लिबास में देखने को। मां ने आगे कहा, बेटा, सोच रही हूं
हमारे साथ वाले जो ताजिर का घर है वहीं काम कर लूंगी, बर्तन धो दूंगी, झाड़ू पोछा कर दूंगी, जो मिलेगा उससे तेरा खर्चा उठा लूंगी। तुझे पढ़ाना है बेटा, तुझे बड़ा आदमी बनाना है। शरीफ ने मां की आंखों में देखकर कुछ भी ना कहा, बस उसका हाथ थाम लिया। उस छोटे से बच्चे को भी अब समझ आ गया था गरीबी क्या होती है और मां का दर्द क्या होता है। अगले ही दिन चरवाहे की बीवी सुबह सुबह ताजिर के आलीशान घर के बाहर पहुंची। हाथ में एक पुरानी सी चादर थी और आंखों में लाचारी, मगर हौसला फिर भी बाकी था। दरवाजे पर दस्तक दी तो नौकर ने आकर दरवाजा खोला और अंदर खबर दी। समीरा बाहर आई, नजर पड़ी तो उसका चेहरा एकदम बिगड़ गया। घूरते हुए बोली, तू आई है काम मांगने? पहले सोच ले, मेरा घर आना है या नहीं। समीरा का तो दिल कर रहा था उसे वहीं से लौटा दे, मगर अंदर की चालाकी ने उसे रोक लिया। सोचने लगी, अगर मैंने इसे भगा दिया तो सारा बोझ फिर से नाजरीन पे आ जाएगा और वो बीमार पड़ी है। ज्यादा बोझ डाला तो कहीं मर ही ना जाए, फिर ताजिर मुझसे सवाल करेगा। आखिर मजबूरी में समीरा ने उसे काम पे रख लिया, मगर चेहरा अब भी गुस्से से भरा हुआ था। बोली, ठीक है, बर्तन मांझ, झाड़ू पहुंचा कर, लेकिन जरा भी लापरवाही की ना तो अगले ही दिन निकाल दूंगी। चरवाहे की बीवी ने हामी भरी और काम में लग गई। उधर नाजरीन की तबीयत वाकई कई दिनों से खराब थी। बुखार और कमजोरी ने उसे बिस्तर से लगा दिया था। एक दिन मौका देखकर नाजरीन ने चरवाहे की बीवी को पास बुलाया और अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कैसे उसकी गोद उजड़ गई, कैसे सौतन ने उसकी जिंदगी बेकार बना दी और कैसे अब वो इस घर में एक जिंदा लाश बनकर रह रही है। नाजरीन की बातें सुनकर चरवाहे की बीवी की आंखें भर आईं। उसने नाजरीन का कांपता हुआ हाथ थामा और बोली, अरे बहन, तेरा क्या कसूर? क्यों खुद को गुनहगार समझती है? देख, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। नाजरीन की सूनी आंखों में पहली बार थोड़ा सा सुकून उतरता महसूस हुआ, मानो किसी ने उसके जख्मों पर मरहम रख दिया हो। फिर धीरे धीरे चरवाहे की बीवी की बातें असर करने लगी और नाजरीन ने खुद को संभालना शुरू कर दिया। अब वो सलीके से साफ सुथरे कपड़े पहनने लगी, बालों में तेल लगाकर चोटी बनाती, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश करती, शौहर की पसंद का खाना बनाती, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती। नाजरीन में आती ये तब्दीली देख समीरा का तो खून खौलने लगा। उसे लगने लगा जैसे उसकी बसी बसाई दुनिया उजड़ने वाली है। उसके सीने पे मानो सांप लौटने लगे। वो सोचने लगी, ये औरत तो फिर से अपने शौहर का दिल जीतने लगी है। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। अगले दिन सुबह का वक्त था। सूरज की किरणें धीरे धीरे जमीन पर फैल रही थीं। चरवाहे की बीवी अपने बेटे शरीफ के सिर पर प्यार से हाथ फेरती हुई बोली, बेटा, आज तेरी स्कूल से छुट्टी है। मैं जल्दी ताजिर के घर जा रही हूं। तू ऐसा कर, बकरियों को चरा ला। देख, पास वाले खेत में ले जाना, वहीं बहुत घास उगी है। मगर बेटे, बकरी रोशनी का ख्याल रखना, वो घर के अंदर न घुस जाए। शरीफ ने सर हिला दिया और बोला, अम्मी, तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा सब। चरवाहे की बीवी जल्दी से ताजिर के घर चली गई। उधर शरीफ अपनी बकरियों को लेकर ताजिर के घर के बाहर वाले खुले मैदान में ले गया, जहां दूर दूर तक हरी घास बिखरी हुई थी। शरीफ ने सब बकरियों को छोड़ दिया और अपनी सबसे अजीज बकरी रोशनी के पास जाकर बोला, देख रोशनी, यहीं रहना, खूब घास खाना, मगर अंदर मत जाना, समझी ना? रोशनी जैसे उसकी हर बात समझ रही हो, उसने गर्दन हिलाई और वहीं रुक गई। शरीफ इत्मीनान से अपनी मां को देखने अंदर चला गया। आज नाजरीन की तबीयत बहुत खराब थी। बदन तपा जा रहा था, चेहरा पीला पड़ चुका था। ताजिर खुद अपनी बीमार बीवी के सिरहाने बैठा था और उसका बहुत ख्याल रख रहा था। नाजरीन की आंखों में ताजिर के लिए मोहब्बत के साथ साथ एक अजनबी सा सुकून था। कई बरसों बाद ताजिर उसे यूं तवज्जो देता देख रही थी, मगर ये मंजर समीरा के लिए किसी डरवाने ख्वाब से कम नहीं था। उसका कलेजा जल उठा। उसने मन ही मन सोचा, जरूर ये सब उस चरवाहन का किया धरा है। उसी की वजह से ये मेरी आंखों के सामने अपने शौहर का प्यार देख रही है। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। इन्हीं ख्यालों में डूबी समीरा की नजर अचानक खेलते हुए शरीफ पर पड़ी।
शरीफ नादानी में घर के एक कोने में बैठा खेलने लगा था। समीरा का गुस्सा सर पर पहुंच गया, लपक कर आई और शरीफ का बाजू पकड़कर चीखी, हरामजादे, किसने कहा था घर के अंदर आने को? निकल यहां से। इतना कहकर उसने शरीफ को धक्का दिया और थप्पड़ जड़ दिए। शरीफ सहम गया, आंखों में आंसू भर आए। इतने में बाहर घास खाती रोशनी को जैसे अपने दोस्त की चीख सुनाई दी। वो सर उठाकर भागती हुई अंदर चली आई, समीरा की तरफ लपकी और अचानक सींग मार दी। समीरा के मुंह से जोर की चीख निकली, आह! मेरी आंख। रोशनी का वार सीधा समीरा की आंख पर लगा और उसकी एक आंख फूट गई। पूरा घर चीख पुकार से गूंज उठा। ताजिर भागता हुआ समीरा के पास आया। खून से लथपथ समीरा को देखकर ताजिर का खून खौल उठा। उसने आव देखा न ताव, गुस्से में लाल होकर चिल्लाया, निकालो इस लड़के और इसकी मां को अभी के अभी। हरामियों ने मेरी बीवी की ये हालत कर दी। अब इस घर में इनका कोई ठिकाना नहीं। निकल जा मेरे घर से। नाजरीन कांपती हुई उठी, मगर एक लफ्ज भी नहीं बोली। चरवाहे की बीवी ने रोते हुए शरीफ का हाथ पकड़ा और बोली, चल बेटा, अब इस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं। शरीफ मां की उंगली थामे रोता हुआ घर से निकल पड़ा। पीछे से नाजरीन की भीगी हुई आंखें दोनों को जाते हुए देख रही थीं, लेकिन आज उसके लबों पर भी खामोशी थी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। घर में मायूसी का आलम था, मगर फिर एक दिन ऐसा आया जब शरीफ की मां किसी काम से घर पर नहीं थी। घर में सिर्फ शरीफ और उसकी वफादार बकरी रोशनी मौजूद थे। उसी वक्त ताजिर की पहली बीवी नाजरीन धीरे धीरे शरीफ के घर पहुंची। दरवाजे पर ठिठकी, फिर अंदर आकर बोली, बेटा शरीफ, आज तुम्हारी मां घर में नहीं है ना? चलो मेरे साथ, चलो मेरे घर। नाजरीन के लहजे में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे दिल में कोई पुरानी टीस उठी हो। शरीफ प्यार से उसकी तरफ देखने लगा, फिर धीरे धीरे उठकर उसके साथ चल पड़ा। मगर जैसे ही वो दोनों दरवाजे से बाहर निकले, रोशनी उनके आगे दीवार बनकर खड़ी हो गई, आंखों में अजीब सी बेचैनी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। नाजरीन हैरान हुई, फिर मुस्कुराकर बोली,